नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी के शो ज्ञान धारा में और मैं हूं आपके साथ अंशिका। ज्ञान धारा के इस कार्यक्रम में आज हम सुनेंगे प्रेमनाथ गुप्ता जी को, जिन्होंने स्पिरिचुअल सोसाइटीज का अर्थ समझाते हुए ध्यान जगत में हुए विभिन्न सेठ वर्कशॉप के अनुभव और ज्ञान को साझा किया है। तो चलिए सुनते हैं पिरामिड मास्टर प्रेमनाथ गुप्ता जी को। हमारा गुरुजी, प्रियतम गुरुजी ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पत्री सर को, गुरु माता स्वर्णमाला पत्री मैडम को, श्वेत मास्टर को, पूरे जगत में रहने को, भगवानों को, ऋषियों को, योगियों को, माताओं को, एस्ट्रल मास्टरों को हमारे सबका अनंत कोटि प्रणाम करेंगे, स्वागत करेंगे। सबको स्वागत। My dear friends, my dear masters and my dear gods, ये श्वेत मास्टर कौन है? हमने पितामह पत्री जी से मालूम हुआ, हमने मालूम नहीं था श्वेत मास्टर कौन है। पत्री सर ने बता दिया, एट प्रेजेंट आइंस्टाइन से बढ़कर कोई साइंटिस्ट नहीं है। ऐसा ही उन्नत लोकों में श्वेत मास्टर से बढ़कर कोई विज्ञानी नहीं है। हमारे तुलसी दल में एक दल आनापानासती है, दूसरा श्वेत विज्ञान है। दोनों का मिलन है पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी। आनापानासती ध्यान करना है, ध्यान बिना ना विज्ञान नहीं मिलता। ध्यान किए तो विज्ञान मिलता है। ये विज्ञान का मतलब क्या है? ध्यान का डेफिनेशन दो है हमारा सोसाइटी में। एक, सांसों पे मन रखो, ऑब्जर्व द नेचुरल ब्रेथ, सहज श्वास। दूसरा है धी प्लस यान, सूक्ष्म कारण महाकारण शरीर का प्रयाण है। ये भौतिक शरीर है, ये दुनिया में घूम सकती है। ध्यान में सूक्ष्म शरीर बाहर आ जाती है, सूक्ष्म लोकों घूमती है। सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर बाहर आ जाती है, कारण लोकों घूमती है। कारण शरीर से महाकारण शरीर बाहर आकर महाकारण लोकों घूमती है। ये पूरा सूक्ष्म कारण महाकारण लोकों का ज्ञान पाने का है विज्ञान। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी में हम सब बहुत एक्सपेरिमेंट्स किया। ये श्वेत वर्कशॉप का सृष्टिकर्ता बालकृष्ण सर है। बालकृष्ण सर का एक बार जोरदार तालियां करें। 2008 में फोन किया बालकृष्ण सर, हमें दोनों मिलके श्वेत वर्कशॉप करेंगे, आप काउंसलिंग करो, मैं क्लास सुनाऊंगा। हैदराबाद में 108 पिरामिड्स लगा रहे हैं एक घर में, वो सेंटर में हमें चालू किया। एक 25 लोगों से चालू हुआ श्वेत वर्कशॉप, आज महावट वृक्ष बन गया है। 2008 में चेन्नई में एक श्वेत वर्कशॉप हुआ। राघवेंद्र राव नायडपेट मास्टर को मैं तेलुगु में काउंसलिंग कर रहा हूँ, उन्होंने इसे झुक गया, मास्टर प्लीज सेव दिस मदर प्लैनेट अर्थ। इंग्लिश में बात किया। मैंने सोचा कोई मास्टर प्रवेश हो गया। आप कौन है मास्टर? आई एम सेठ मास्टर प्रवेश हो गया। देखो कितना ग्रेट मास्टर है, उन्होंने ऐसा झुक के मास्टर प्लीज सेव दिस मदर प्लैनेट अर्थ। अद्भुत है ना? मैंने पूछा ये मदर प्लैनेट को कैसा रक्षा करना, हमने मालूम नहीं, आप बता दीजिए, हमें करेंगे। उन्होंने बताया ये दुनिया में बहुत शक्ति क्षेत्र है, पावर ग्रिड्स है, वो पूरा एनर्जी रुक गए। वो एनर्जी को, ऊर्जा को जगाना है। जगाने के लिए हमें
कहाँ कहाँ शक्ति क्षेत्रों हैं, वहाँ जाके ग्रुप मेडिटेशन करना, समष्टि ध्यान करना है, ग्रुप मेडिटेशन। ये 2011 को एंड हो जाएगा। ये सेहत वर्कशॉप पूरा दुनिया में होने वाला है। ये फ्यूचर 2010 में बताया था सेहत मास्टर, आज देख रहा है मैं। हमें केदारनाथ में, बद्रीनाथ में, शिरडी में, मानस सरोवर में, इजिप्ट में, तिरुमला में, श्रीशैलम में ग्रुप मेडिटेशन किया है। 2011 विशाखापट्टनम के पास सिंहाचल, वहाँ बंद हो, वहाँ खत्म हो गया। 2012 से करताल में चालू हो गया हमारे से प्रोग्राम। उन्होंने क्या कह दिया वही हुआ। देश विदेश में ये पहुंचने वाला है, पहुंच गया, झूम से पहुंच गया, है ना। सेहत विज्ञान मेन कॉन्सेप्ट क्या है? यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। आपका सृष्टि, आप ही सृष्टि करता है, खुद आप सृष्टि करता है। आपने पिछली जन्म में क्या किया है वो सृष्टि है। यहाँ क्या अनुभव हो रहा है वो स्थिति है। आपका सृष्टि का खुद सृष्टिकर्ता खुद आप है, सृष्टिकर्ता खुद आप है, अल्लाह करता खुद आप है। पिछली जन्म में ये पूरा सृष्टि हो गया है, आज कंटिन्यू हो रहा है। टीवी सीरियल कल कहाँ खत्म होता है वहां से चालू होता है। ये जीवन सीरियल है। पिछली जन्म में ये सीरियल रुक गए थे, आज भी कंटिन्यू हो रहा है। सृष्टि किया पिछली जन्म में, यहाँ स्थिति हो रहा है। हमें क्या किया है पिछली पल तक, पिछली जन्म में भोगना पड़ता है। ये बता दिया सेहत मास्टर ने। अब इस पल आप क्या करते हैं वो सृष्टि होता है। इस पल करने का पल ही सृष्टि है। पिछले जन्म में क्या किया वो सृष्टि बन गया। अब क्या कर रहा है वो भविष्य है, फ्यूचर का सृष्टि है। ये कभी भी नहीं भूलना। सोचने से पहले सोचना, ये सही सोच है नहीं। बात करने से पहले सोचना, ये सही बात है नहीं। गुरुजी ने कहते थे हर एक सोच ब्रह्मास्त्र है, हर एक बात राम का तीर है। दोनों अस्त्र है हमारे पास। दोनों अस्त्र उपयोग करने के लिए हम ना ऊर्जा चाहिए, ज्ञान चाहिए। बिना ऊर्जा, बिना ज्ञान ये अस्त्र उपयोग नहीं कर सकते। सेहत मास्टर कहते हैं आपको सही ज्ञान रहे तो आप ये अस्त्र को छोड़ो, नहीं तो संकल्प मत करो, सोचो मत। क्यों? आप क्या चाहा ये अंतरंग आपको दे देगा। आपका अंतरंग करोड़ों पैसिफिक समुद्र जैसा विशाल है। आपका अंतरंग में प्रवेश होकर आप कुछ भी मांगो वो आपको दे देगा। यही है सेहत मास्टर का कॉन्सेप्ट। अंतरंग में प्रवेश होने का तरीका एक ही है, ध्यान। दूसरा कोई तरीका नहीं है। हम सबको मालूम है अंतरंग में प्रवेश होना है, मांगना है। क्या चाहिए वो हमने मिल जाता है। हम सब लोग बहुत एक्सपेरिमेंट्स किया है सृष्टि के बारे में, सोचने से क्या होता है। हमारे गुरुजी ने संकल्प किया है साकार जगत, ध्यान जगत, पिरामिड जगत। पहले रात में सांगत्य नहीं हो रहा था, कोरोना से पहले। कब कोरोना में आ गया, जूम आ गया, पीएमसी आ गया, यूट्यूब आ गया, सज्जन सांगत्य चल रहा है, ज्ञान प्रचार भी चल रहा है रात में, है ना। चारों कर सकते हैं। आधा घंटा ध्यान 8 घंटे के नींद का समान है। सोने का जरूरत नहीं है, लेकिन सोएंगे 3-4 घंटे, 1-4 घंटे आध्यात्मिक जीवन करेंगे रात में,
कितना समय है हमने, समय को बर्बाद नहीं करना। माया क्या होता है? सर का डेफिनेशन है माया, समय ही माया है। मुझे इसका मतलब मालूम नहीं हुआ। समय क्या है, माया क्या है? जिस पल आप बर्बाद करेगा उस समय में माया में डूब गया है। जिस पल आप आपके साथ नहीं है उस पल माया में डूब गया है ना? एवरी मोमेंट, एवरी प्रेजेंट मोमेंट इज अ डिवाइन मोमेंट। हमारा मन कब हमारा साथ रहेगा वो दिव्य क्षण है। एक पल भी मन घूमना नहीं, सोचना नहीं। अगर हमें चाहे तो सोचना है, पूरा मन को काबिल करना है। वो मन को काबिल करने के लिए क्या करना है? आध्यात्मिक जीवन, ध्यान करो, ऊर्जा बढ़ जाएगा। स्वाध्याय करो, ऊर्जा बढ़ जाएगा। आपका अनुभव सुना हो, दूसरा का अनुभव सुनो, ऊर्जा बढ़ जाएगा। ध्यान सुना हो, 100 टाइम ऊर्जा ज्यादा बढ़ जाएगा। ध्यान प्रचार करो, 1000 टाइम ऊर्जा बढ़ जाएगा। ध्यान का सेवा करो, 1,00,000 टाइम ऊर्जा बढ़ जाएगा। ये आध्यात्मिक जीवन है। ध्यान भी कर सकते हैं, स्वाध्याय भी कर सकते हैं, सज्जन संगत भी कर सकते हैं, ध्यान का बोधना भी कर सकते हैं, ध्यान प्रचार कर सकते हैं। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट वसुधैव कुटुंब है। ये परिवार के लिए कुछ हमें सेवा भी कर सकते हैं। ये है आध्यात्मिक जीवन। हमें समय बर्बाद करने के लिए जन्म नहीं लिया। हमने सबको मालूम है हर पल आखिरी पल है, दूसरा पल नहीं है। दूसरा पल हमें रहेंगे नहीं रहेंगे मालूम नहीं। इस पल बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। इसीलिए हम सबको मालूम हो गया समय का वैल्यू क्या है। इसीलिए हम सब ऐसा मिल गए हैं यहाँ जगह पे। इसके पीछे कितना मेहनत है, कितना ऑर्गेनाइजिंग का पावर है, पैसों का जरूरत है। हमारा सोसाइटी में 4 पिलर्स है। एक है फाइनेंशियल मदद करने वाला, दूसरा है ऑर्गेनाइजर, तीसरा है वॉलंटियर, फोर्थ है सुनाने वाला। चारों का मिलन है ये पूरा प्रोग्राम। अगर कोई पर्सन का मदद नहीं किया ये प्रोग्राम नहीं बना, ऑर्गेनाइज नहीं किया ये प्रोग्राम नहीं बनेगा, है ना? वॉलंटियर काम नहीं किया ये प्रोग्राम नहीं बनेगा। आखिरी में आएंगे हमें सुनाने के लिए, ये बड़ा काम है। हाँ, 4 पिलर्स है, इसमें सब कुछ कर सकते हैं। हमें हमारे पास पैसे बहुत है, पैसे है नहीं, हमारे पास पैसे है नहीं। है सोचे तो रहेगा, नहीं सोचे तो चले जाएगा। वही रियलिटी है ना? पैसे क्यों है? सेवा करने के लिए। सेवा कर सकते हैं हमें 10%, 10% इनकम सेवा के लिए, 90% इनकम छोटा परिवार के लिए। मैं, मेरा पत्नी, मेरा पिताजी, मेरा माँ, ये बड़ा परिवार के लिए 10% इनकम। ये सही है? छोटा परिवार को 90%, बड़ा परिवार को 10%, सही है? सही है। 10% हमें दे सकते हैं। देने से क्या होता है? मल्टीपल हमने मिल जाता है। हमें एक आदमी का मदद करो, 100 लोग हमने मदद करें। हमें 100 रुपए दे दो, वो 10,000 बन के वापस आएगा। कुछ भी देने से बढ़ जाता है। देने का भी सेवा है, सेवा करना है। सेवा किए तो उसका फल उन्नत लोग लेके जाते हैं। अपने आप के लिए कुछ भी करो, यहाँ छोड़ के चले जाना। मैं बिजनेस छोड़ दिया, दुकान बेच दिया,
जगह बैठ दिया। मेरे पास क्या है? ज्ञान है। मैं ज्ञान दे रहा हूं सबको। मुझे क्या फायदा? दोस्ती। आप सबको दोस्ती। ध्यान से पहले मुझे 10 दोस्त थे, मुझे कोई भी पसंद नहीं आ रहे थे। अब मुझे सब पसंद है। लाखों दोस्त कमाया मैं। पति सर कहते थे ये बैंक अकाउंट में कितना भी करोड़ों पैसा रहने दो, ये दुनिया छोड़ के जाते हैं ना, भिखारी बन के मत जाओ। ये पूरा छोड़ के गया तो भिखारी, और सबके दे के गए तो करोड़पति, है ना। यहाँ छोड़ने से भिखारी बनता है, किसी को देने से करोड़पति बनता है। वहां उन्नत लोग पहुंचते हैं, वहां भी मास्टर्स, देखो यहाँ भी बैंक अकाउंट है, ये बैंक में क्या है देखो। क्या रहेगा उन्नत लोग में बैंक अकाउंट में? ध्यान किया है, बहुत ज्ञान पाया है, वो ज्ञान है प्रॉपर्टी। ध्यान सिखाया है, दोस्तों को पाया है, वो भी प्रॉपर्टी। ज्ञान और दोस्ती कमाना है, वो उन्नत लोग हमें लेके जाते हैं। वो कमाने के लिए हम ना समय चाहिए, समय को हमें उपयोग करना है। कितना दोस्त कमाया मैं? लाखों को दोस्तों को कमाया मैं, पूरा नॉर्थ इंडिया, हर एक देश में। 25 सालों में मैं ध्यान प्रचार से बहुत कुछ कम किया है, इतना ही किया। कब कोरोना माता आ गया, लॉकडाउन आ गया, जूम पीएमसी से मैं एक पहाड़ तक काम किया हूँ, लाखों दोस्तों को कमाया हूँ। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, समय को बर्बाद नहीं करना है। वहाँ जाने के बाद नहीं सोचना अरे क्या हो गया, सब कुछ भूल गया, मैं क्यों धरती पे जन्म लिया हूँ, कुछ भी नहीं किया, फिर वापस आना ही पड़ता है। कैसा जीवन करना है, कैसा संकल्प करना है, समय को कैसा उपयोग करना है, हमारे गुरु जी के पास सीखना है। ये एक पल भी बर्बाद नहीं करते थे गुरु जी। पुस्तक पढ़ते थे, करेक्शन करते थे, ध्यान बोधना करते थे, ध्यान प्रचार करते थे। एक बार गुरु जी के घर पहुंच गया मैं, करेक्शन कर रहा है, क्रिकेट मैच देख रहा है, न्यूटन कुछ बता रहा है लैपटॉप में, वो भी देख रहा है, मेरे से बात कर रहा है। क्या सिक्सर मारा है न्यूटन, वहां कमा नहीं है, यहाँ करेक्शन। प्रेमनाथ क्या मल्टी डायमेंशन का काम किया गुरुजी ने। ऐसा हमने बता दिया गुरुजी, ऐसा जीवन करना है। कितना मेहनत किया गुरुजी, 40 साल। वो मेहनत अब सबका वैभोग हो गया आज। अगर गुरुजी का मेहनत नहीं है, सहन नहीं है, हमें ऐसा हमारा मिलन नहीं हो रहा था। सहन चाहिए ध्यान करने के लिए, ध्यान सुनाने के लिए, ध्यान प्रचार करने के लिए, आत्मा का उन्नति के लिए हम ना सहन चाहिए। वो सहन बिना हमें आगे नहीं बढ़ते। आत्मा से मिलके रहे तो परमानंद मिलता है। परमानंद से जीवन करना है हर पल। ये आत्मा, ये भगवान को हम ना रुकाने वाला कौन है? सोच है। सोच रुका रहा है, मन रुका रहा है। मैं बद्रीनाथ पहुंच गया, सूरज भगवान को देखते खड़ा हूं, एक छोटा सा बादल आ गया, सूरज भगवान को छोटा सा बादल रुका रहा है, प्रकाश कम हो गया। सूरज भगवान बोल रहे, देखा मास्टर, एक छोटी सी बादल मेरा प्रकाश को रुका रहा है, पूरा जगत में रोशनी देने वाले मुझे एक छोटी सी बादल रुका रहा है। ये आत्मा भी सूरज है, ये प्रकाश पूरा दुनिया में फैलने के लिए ये सोच ही बादल है। सोच आपको भगवान को, रोशनी को रुका रहा है, भगवान से आपको दूर कर रहा है। इसलिए हमें
ध्यानी बनना है। ध्यानी क्या बनना है? योगी बनना है। ध्यानी क्या बनना है? योगी बनना है। योगी क्या बनना है? योगीश्वर बनना है। केवल ध्यान किए तो ध्यानी बनता है। हर पल हमारा मन हमारा साथ मिलके रहे तो हमें योगी बनते हैं। योग में रहना है। ये तन, मन, बुद्धि, आत्मा, सर्वात्मा, ये मन शरीर का संबंध है, ये बुद्धि आत्मा का संबंध है। ये मन मानव शक्ति से काम करती है, ये बुद्धि दिव्य शक्ति से काम करती है। मन 5 सेंसेस से काम करती है, बुद्धि 6th सेंस से काम करती है। इसलिए ये तन और मन मिल गया कर्मयोग। तन और मन मिल गया कर्मयोग। कर्म का मतलब क्या है? कुछ भी करो वो काम भी कर्म है। अब आप सुनने का कर्म में है, मैं कहने के कर्म में हूं। आपका मन अगर आपके साथ है, आप सुन सकते हैं मेरे बात। आपका मन यहाँ नहीं है, कहीं चले गया, मेरे बात सुनते हैं? नहीं सुन सकते। फेल्यूर। इसीलिए योग कर्मसु कौशल। कुछ भी काम करो, कर्म का मतलब काम। तन और मन मिला के हर पल वो काम करो, वही मोक्ष है। वही मोक्ष है। सक्सेस। गाड़ी चला रहे, माइंड एब्सेंट हो गया, क्या होता है? एक्सीडेंट, फेल्यूर। इसीलिए कहते हैं बॉडी एंड माइंड प्रेजेंट रहे तो अटेंशन, बॉडी प्रेजेंट माइंड एब्सेंट हुआ तो टेंशन। बॉडी एंड माइंड प्रेजेंट रहे तो अटेंशन, बॉडी प्रेजेंट माइंड एब्सेंट हुआ तो टेंशन। गाड़ी चला रहे, माइंड एब्सेंट हो गया, क्या होता है? एक्सीडेंट, फेल्यूर, टेंशन, दुख, समय बर्बाद। एक पल हमारा मन हमारा साथ नहीं है, हमें योग का स्थिति में नहीं है, वियोगी बन गया है। क्या हो रहा है? मालूम हो रहा है? सामने वाले का पाँव टूट गया, वो कर्म भोगना पड़ता है। एक पल मन हमारे साथ नहीं तो क्या हो रहा है ये सबको मालूम होना ही है। डॉक्टर सर्जरी कर रहा है, माइंड एब्सेंट हो गया है, क्या होता है? मरण होता है पेशेंट का, वो मर्डर है। डॉक्टर वो कर्म भोगना पड़ता है। डॉक्टर को भी दुख, उनका नाम बर्बाद हो गया, फेल्यूर हो गया, समय बर्बाद हो गया। कैशियर 2000 नोट गिन रहा है, माइंड एब्सेंट हो गया, 10 नोट लेके चले गए कोई, 20,000 नुकसान, दुख, टेंशन। क्लासरूम में बच्चा सुन रहा है, माइंड एब्सेंट, फेल्यूर। पढ़ रहा है, माइंड एब्सेंट, फेल्यूर। आप खाना पका रहा है, माइंड एब्सेंट, फेल्यूर। खाने वालों को टेंशन, किसी को टेंशन रहना है ना फेल्यूर से, हम ना टेंशन खाने वाले को। हमें केवल ध्यान करने से आगे नहीं बढ़ते हैं, केवल ध्यान ही बनते हैं। ज्ञान से जीवन करना, योगी बनने के लिए योगी बनना है हमें। हर पल मन हमारा साथ रहना है। ये कर्म योग है। तन और मन मिल गया, मन का काम बंद हो गया, बुद्धि का काम चालू। ये मन रुका रहा है बुद्धि को, ये मन का काम बंद हो गया, बुद्धि का काम चालू हुआ। एक स्टूडेंट पूरा इन्वॉल्व होके कल एग्जाम के लिए पढ़ रहे, तन और मन लगा के मन बंद हो गया। ये आत्मा बुद्धि से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, 6th सेंस कब काम किया? हम योगी बने तो। हमें योगी बनना है। कुरुक्षेत्र संग्राम में क्या कह दिया कृष्ण भगवान अर्जुन को? अर्जुन क्यों रो रहा है? क्या हुआ आपको? आप लेके आए मुझे, युद्ध करना है, सबको
संहार करना है, मेरा राज्य हमारा राज्य हमने मिलना है। क्यों रो रहा है? कारण क्या है? मन का खेल चल रहा है। मन एक बार चाहता है, एक बार नहीं चाहता है मन। तस्मात योगी वो अर्जुन, योगी बनो। बुद्धि का काम नहीं चल रहा, मन से जीवन कर रहे हैं। ये अर्जुन को नहीं, हर एक इंसान को सुना है कृष्ण भगवान कुरुक्षेत्र में, योगी बनो, ध्यानी नहीं। ध्यानी बनना है? नहीं नहीं, योगी बनना है। योगी बनने के लिए ध्यान। आंखें बंद किया, ये सांस हमारा साथ है, ये मन घूम रहे, ये मन शिष्य है, सांस गुरु है। गुरु कहाँ भी घूमेगा नहीं, ये शिष्य घूम रहा। क्या करना है? ये मन, ये शिष्य को गुरु के साथ मिलाना है। यही है ध्यान योग। सांस और मन मिल गया, ध्यान योग। आंखें बंद किया, ध्यान योग में रहना है। आंखें खोल दिया, कुछ काम कर रहा है, अब सुनने के काम में है। अब ये तन कहाँ भी घूमेगा नहीं, मन घूम रहा है। मन और तन को मिला के काम करना। आंखें बंद किए तो ध्यान योग, काम किए तो कर्म योग, बात किया तो ज्ञान योग। सांस और मन मिल गया, ध्यान योग। तन और मन मिल गया, कर्म योग। बुद्धि और मन मिल गया, ज्ञान योग। तीनों योग है। आंखें बंद करके ध्यान योग में रहना है। कुछ भी काम करो कर्म योग से करना है, कुछ भी बात करो ज्ञान योग से। बात करने से पहले सोचना, ये राम का तीर है, इससे क्या होता है, भला होता है, बुरा होता है। देरो मेरे बातों से मैं इतना दोस्तों को कमाया है, राम का तीर छोड़ देता हूं मैं। मुझे वो ज्ञान है, ये राम का तीर कैसा छोड़ना है। सोचना है, सोचने से पहले सोचना है, बात करने से पहले सोचना है। बकबक नहीं करना, हमेशा सोचना नहीं। 3 घंटे 10 घंटे ध्यान किया है, स्वाध्याय किया है, सज्जन सांगत्य किया है, बहुत ऊर्जा पाया है। ऊर्जा को बचाना है, ऊर्जा को बचाना है। बचाने के लिए कर्म योग, बचाने के लिए ज्ञान योग, ऊर्जा पाने के लिए ध्यान योग। कितना ज्यादा ध्यान करो उतना ऊर्जा पाए, लेकिन ऊर्जा बचाना है, वैल्यूबल है। पैसे कमाते हैं, एक ही दिन पूरा खाली करते हैं। ऊर्जा भी ऐसा ही है। थर्डे खुलने के लिए ऊर्जा चाहिए, स्वस्थ जीवन करने के लिए ऊर्जा चाहिए, एस्ट्रल ट्रैवल के लिए ऊर्जा चाहिए, पिछली जन्म देखने के लिए ऊर्जा चाहिए, इनर गाइडेंस के लिए ऊर्जा चाहिए, मास्टर से बात करने के लिए ऊर्जा चाहिए, टेलीपैथी करने के लिए ऊर्जा चाहिए, वॉक इन करने के लिए ऊर्जा चाहिए। ये माइक है, फैन है, एसी है, फ्रिज है, सब कुछ है, वोल्टेज कम है, काम करेगा? ऊर्जा का क्या है? वो ऊर्जा मालूम होना है, यही ज्ञान है। इसीलिए हमें ध्यानी नहीं योगी बनना है। हर पल मन हमारे साथ मिलके रहना है, मन कभी भी घूमना नहीं, हमारा साथ रहना है। वही योग का स्थिति है। ध्यान करते हैं, वो बड़ा काम नहीं, इसलिए बैठे हैं, वो मन घूम रहे, लेके आके हमारे साथ बिठा रहे। आंखें खुला रहने का समय ज्यादा है, आंखें बंद करने का समय कम है। कर्म योग में हमें हमेशा रहना है, ज्ञान योग में हमें हमेशा रहना है। सोचने से पहले, अरे ये सोच सृष्टि है, सोचने से क्या होता है ये सब कुछ हमें मालूम होना है। पिछले जन्म में हमें क्या
सोचा है वो सृष्टि हो गया, हमें क्या किया है वो सृष्टि हो गया है। ये जन्म में हमें भोग रहा, वो कर्म को लय करने के लिए ज्ञान चाहिए, पिछली जन्म जाने के लिए ऊर्जा चाहिए, वो जन्म देखने के लिए ऊर्जा चाहिए, वो कर्म को लय करने के लिए ज्ञान चाहिए। मेरे गांव में मैं पहले बिगिनिंग में 1997-98 कोई सुनने वाला नहीं था ध्यान, कोई सुना मुझे बहुत खुशी हो रहा था। हाँ, आज एक बंदा को ध्यान सुनाया। वैसा था, सुबह एक घर, दोपहर एक बार, शाम में एक घर घूमता था मैं। 4-5 लोग मिलते थे, ध्यान सुना के ध्यान करा के वापस आता। एक दिन एक घर गया है, एक मैडम रोने चालू किया। क्यों रो रहे मैडम? सर 20 मिनट के एक बार मैं वॉशरूम जाना है, मुझे यूरिन कंटिन्यू आता ही रहता है 20 मिनट के एक बार। मैं बंदी बन गया, जेल बन गया मेरा जीवन। थिएटर नहीं जा सकता हूँ, कहाँ भी जा नहीं सकता हूँ, हर एक 20 मिनट मैं जाना ही पड़ता वॉशरूम। यहाँ ये मेरा प्रॉब्लम है। मैडम, इस जन्म का कर्म नहीं है, पिछली जन्म का कर्म है। आंखें बंद करो, देखो आपका पिछली जन्म, संकल्प करो, पूरा आत्म चेतना का मदद से, आत्म शक्ति का मदद से मेरे सूक्ष्म शरीर इस मस्तिष्क का कारण का जन्म में प्रवेश होना है। वो मैडम पिछली जन्म में एक गाय पेशाब कर रही है, लकड़ी लेकर भगाई है। हम ना भगाए तो कैसा रहेगा? वो जानवर है, साधु प्राणी है, भगाई है। देखा, वो सृष्टि है। पिछली जन्म में पेशाब कर रही थी गाय, लकड़ी लेके भगाई है, ये जन्म में कर्म हो गया है। किसी डॉक्टर को मालूम होता है? मैडम आंखें बंद करो, गाय को आह्वान करो, उनका पांव पकड़ो, क्षमा मांगो, प्यार दो, होल हार्टेडली उनका कर्म खत्म हो गया, स्वस्थ हो गए। देखा, कोई एक्सपीरियंस सुनेगा वो बदल जाएगा। ये हमारा परिवार है, मैगजीन हमारा परिवार है, पीएम से हमारा परिवार है, पिरामिड हमारा परिवार है। ये पूरा सेवा करना है, सेवा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। देखो, इतना बड़ा प्रोग्राम बनाने के लिए कितना मास्टरों का मदद मिला है, कितना मास्टरों का पैसे से है। यहाँ पैसे बिना ये कार्यक्रम हम होगा, ये प्लान बनाएगा? कितना सेहत मास्टर्स बन गए हैं। सेहत मास्टर का मेन कॉन्सेप्ट है सृष्टि। संकल्प क्या होता है? आंखें बंद करके हमें क्या चाहते हैं सोचे तो वो संकल्प होता है। कैसे संकल्प से यहाँ बाहर जाना है हमें, ये श्वेत विज्ञान पूरा हमें लेना है। यही सा सेहत वर्कशॉप्स पूरा जगत में हमें ऑर्गेनाइज करना है, सेहत वर्कशॉप करना है। वो विज्ञान से यहाँ से बाहर जाना है। ऐसा प्रोग्राम पूरा वर्ल्ड में हमें सब करना है। ये विज्ञान से हमें बाहर जाना है, ये वर्कशॉप से। ऐसा संकल्प करना कोई मामूली संकल्प नहीं करना है। क्यों? जो मांगेगा वो मिल जाएगा। किसे मांगना है? ये भगवान आत्मा को। ये आत्मा कहाँ है? अंतरंग में है। अंतरंग में प्रवेश होना है, संकल्प करना है, हो जाएगा। पहला दिन 1997 अगस्त 3 मेरा आध्यात्मिक जीवन चालू हुआ गुरुजी का कृपा से। गुरुजी मिल गया, ध्यान चालू किया, आंखें बंद किया, सांसों पे मन नहीं, कुछ भी नहीं। मैं आज तक सांसों पे मन नहीं रख दिया। आंखें बंद किया तो मेरा मन बंद हो जाता है, बंद हो गया। ब्रह्मानंद 1 घंटा मैं ब्लिस में डूब गया। पहली बार ब्रह्मानंद का खुशी
मुझे लगा जिंदगी भर ये खुशी मुझे चाहिए। मैंने संकल्प किया, जिस दिन मैं ध्यान नहीं करूंगा उस दिन कुछ भी नहीं खाऊंगा, जिस दिन ध्यान नहीं करूंगा उस दिन नहीं सोऊंगा। ये ध्यान पूरा दुनिया में मैं सबको सुनाना है, सिखाना है। मुझे इंग्लिश मालूम नहीं, हिंदी मालूम नहीं, कन्नड़ मालूम नहीं, केवल तेलुगु बात करता था। संकल्प किया मैं 1997 अगस्त 3, 2004 अमेरिका गया। शिकागो में 35 साल था, मैं डेट्रॉइट में था। एक नागराज मास्टर था यूएस में, उनका मदद से पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी ऑफ डेट्रॉइट रजिस्टर कर दिया। 35 साल को बहुत खुशी हुआ। प्रेमनाथ अमेरिका में झंडा लगा दिया हमें। गुरुजी को सैटरडे आफ्टरनून 3 बजे संडे 2 क्लास अरेंज किया। एक 30 लोग आए थे। उस समय में 30 लोग मिले तो 30,000 लोग जैसा, कोई सुनने वाला नहीं था। सबके खींच के आओ हमारा गुरुजी, बैठो सुनो। गुरुजी माइक लिया, प्रेमनाथ आओ बात करो। अरे मैं इंग्लिश कभी भी बात नहीं किया, इन्होंने क्यों बुला रहा मुझे? भाषा आए तो बात करेंगे, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन बात करने के लिए नहीं होता है ना। एक ऐसा माइक लिया, मुंह खोल दिया, आधा घंटा नॉन स्टॉप इंग्लिश में आ गया स्पीच। देखा, संकल्प किया, इंग्लिश आ गया बाहर। ये कहाँ था इंग्लिश? हमारा आत्मा में जन्म जन्मों का ज्ञान है, भाषा का ज्ञान है, डांस का ज्ञान है, म्यूजिक का ज्ञान है, जिम्नास्टिक का ज्ञान है, सब कुछ है। जगाने के लिए ध्यान है ना, करने के लिए हिम्मत, बात करने के लिए हिम्मत चाहिए। इंग्लिश नहीं आ रहा था, देखेंगे, मुंह खोल दिया, आ गया इंग्लिश, है ना। भूलने के लिए ध्यान, याद करने के लिए ध्यान। क्या भूलना है? कोई अपमान किया है, कोई नुकसान किया है ना, पैसे थे, स्वास्थ्य थे, परिवार थे, वो सब कुछ भूल जाना है खुशी मिलने के लिए। याद करने के लिए ध्यान। क्या याद करना? जन्म जन्मों का ज्ञान, पिछली जन्मों का ज्ञान आत्मा के अंदर छुपा, वो ज्ञान को जगाना। मैं हिंदी बात कर रहा हूं, अच्छा हाँ। एक मास्टर है भानु प्रसाद, उन्होंने मुझे हिम्मत दिया, सर कैसे आए वैसा बात करो हिंदी। लेके आया, मुझे घुमाया पूरा नॉर्थ इंडिया। मैं हिम्मत से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ऐसा ये प्रैक्टिस से आज यहाँ बैठ के हिंदी बात कर रहा हूँ। 2010 में बेंगलुरु चले गया। मुझे कन्नड़ नहीं आ रहा था, अब कन्नड़ भाषा में स्पीच दे रहा हूँ। देखो, पूरा दुनिया के लिए इंग्लिश चाहिए, नॉर्थ इंडिया के लिए हिंदी चाहिए, साउथ इंडिया के लिए तेलुगु कन्नड़ चाहिए। आ गया, संकल्प से आ गया। ये कहना चाहता हूँ। 19 अगस्त 3 संकल्प किया, पहुंच गया अंतरंग में। मैं पूरा दुनिया को ध्यान सिखाना है, पूरा नहीं। यही है मिरेकल, कुछ भी नहीं है। पहले सोचना नहीं, ये होगा नहीं होगा। क्यों? हमें कौन है? सृष्टि करता है। क्या नहीं होगा? एक्सपेरिमेंट करेंगे तब कुछ होगा। एक प्लम्बर आ गया मेरे घर, वो फ्लश आउट रिपेयर ही था। उन्होंने बताया, सर ये नया सिस्टम 1000 होगा। मैंने सोचा वो भी आत्मा है, भगवान है, मैं भी भगवान। कोई भगवान किसी को क्यों ज्यादा पैसा लेगा? करने दो, कितना दी पूछने दो, ओके कह दे, करो। पूरा रिपेयर किया, 200 पूछा, मैं 150 दिया, चले गया। एक्सपेरिमेंट किया। हर एक आत्मा भगवान है। पहले ये स्थिति पहुंचना है संकल्प होने के लिए। सच, परम सत्य, सोल, सेल्फ,
सत्य का मतलब क्या है? मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं सृष्टि करता हूँ, मैं चेतना हूँ। परम सत्य का मतलब क्या है? मम आत्मा सर्वभूतात्मा। हर एक पहाड़ में, हर एक पेड़ में, हर एक कृमि में, हर एक शरीर में, हर एक लोक में, हर एक मास्टर में खुद मैं हूँ, खुद मैं हूँ। मैं अलग नहीं हूँ, मैं चेतना हूँ। ये हवा जैसा हूँ मैं, ये आकाश जैसा हूँ मैं। ये भूलना नहीं। अरे हमने कोई नुकसान किया, दर्द दिया, कष्ट किया, कौन है वो? वहां भी हमें है, वो भगवान है, वो परमात्मा है। हमारे नुकसान के लिए, हमारे दुख के लिए, हमारे दर्द के लिए खुद हमें है, हमें कारण है, हमारा जन्म कारण है, हमारा कर्म कारण है, दूसरा कोई नहीं। हमने नुकसान, दर्द, कष्ट, दुख देने वाला तीनों परमात्मा है। वो तीनों को क्या करना है? प्यार करना है, पसंद करना है, क्षमा करना है, क्षमा मांगना है, आभार व्यक्त करना है, तब हमें बन जाता है परमात्मा। तीनों ये प्यार है। हमने कोई अपमान किया है, भूल जाना, उसी पल भूल जाना, वही क्षमा है। भूल जाना का क्षमा है, वही प्यार है। ये प्यार है। पसंद है ऐसे उनको मदद करना, क्षमा करना, वो प्यार नहीं है। हर एक आत्मा भगवान है। पूरे परिवार में तीनों लोग हैं, नुकसान करने वाला, दर्द देने वाला, दुख देने वाला है। पति परमात्मा है, पत्नी परमात्मा है, ननद परमात्मा है, बहू परमात्मा है, सास परमात्मा है, नहीं है? ये परमात्मा को क्या करना है? क्षमा करना है। कुछ भी करने दो, ओके, थैंक यू। क्षमा करना है, प्यार करना है, पसंद करना है, भला सोच। बच्चों को कहते हैं भगवान। एक बार बालकृष्ण सर को जोरदार तालियां। कहाँ भी रहने दो परमात्मा, परिवार में रहने दो, सोसाइटी में रहने दो, तीनों परमात्मा को प्यार करना, पसंद करना, भला सोचना, योगीश्वर बनना है। योगीश्वर का मतलब क्या है? कौन है योगीश्वर? कृष्ण भगवान योगीश्वर है। रायबार के लिए चले गया, कौरवों को बताया 5 गांव दे दो, क्षमा करो, प्यार करो, उनको मदद करो। नहीं सुना, कौरवों ने अपमान किया, गालियां दिया, बंदी बना के हत्या का प्रयास किया है कौरवों ने। लेकिन कृष्ण भगवान उसी पल भूल गया, क्षमा किया, भूल गया, प्यार किया। कुरुक्षेत्र संग्राम में कौरवों को, सैनिकों को दे के मदद किया। ये है एक योगीश्वर। हमें नहीं कर सकते हैं? बच्चों भगवान हैं, आपस लड़ते हैं बच्चों दोनों, दूसरी पल आइसक्रीम खाते हैं दोनों मिलके। अगर हमें लड़ गया, भूल जाते हैं, आइसक्रीम खिलाते हैं? नहीं। क्यों? अभी हमें भगवान नहीं बना, योगीश्वर नहीं बना। मकसद है ध्यानी योगी बनना है, योगी योगीश्वर बनना है। ये कोई तकलीफ का काम नहीं। हम सबको मालूम है ये ज्ञान। 2011 में विशाखापट्टनम में यज्ञ हुआ, हमारा ध्यान यज्ञ। सर ने क्या कह दिया? आपको कोई अपमान किया, कोई डांटा, कूल बेबी कूल, कूल हो जाओ, कूल बेबी कूल। कौन कूल होना? हमें कूल होना। अगर आपको डांटना है जरूरी डांटो, लेकिन 24 आवर्स के बाद, उसी समय में नहीं। कब? दूसरा दिन। ऐसा बता दिए गुरु जी।
कूल होना है भैया, हमें कूल होना है। कब कूल होना है? कोई अपमान किया, कोई नुकसान किया, कोई दर्द दिया, तब हमें बन जाएगा योगीश्वर, नहीं तो नहीं बनेगा योगीश्वर। क्यों नहीं बनना? कब हमें योगीश्वर बन जाते हैं, सेठ मास्टर का कॉन्सेप्ट जरूरी उपयोग होता है। सेठ मास्टर कहते हैं सही ज्ञान से संकल्प करो। क्यों? ये अंतरंग क्या चाहेगा वही देगा, ये नहीं सोचेगा। ये आपको भला करेगा, बुरा करेगा। अब योगीश्वर बनो, संकल्प का जरूरत नहीं है। योगीश्वर बने तक का संकल्प, अगर आप योगीश्वर बन गया संकल्प का, हमारे गुरुजी पत्री सर एक ही संकल्प किया। क्या किया? साकार जगत, ध्यान जगत, पिरामिड जगत छोड़ दिया। क्यों? हमारा गुरुजी कौन था? योगीश्वर था, अवतार पुरुष था। सर कहते थे हर एक युग में एक अवतार पुरुष का जन्म हुआ। ये युग में हर एक पिरामिड मास्टर अवतार पुरुष आए। हमें सब अवतार पुरुषों आए जन्म लिया है, लेकिन वो स्थिति पहुंचना है, कृष्ण भगवान जैसा योगीश्वर बनना है, क्षमा करना है, प्यार करना है, पसंद करना है। किसको? शत्रु को। शत्रु का बात रॉन्ग है। पिरामिड मास्टर को कोई शत्रु नहीं है। नॉनवेज खाने वाला भी मित्र है। वो नहीं तो हमें आगे नहीं बढ़ते हैं। उनको सुनाना है, सिखाना है, तब हमें आगे बढ़ते हैं। शत्रु नहीं है। हर एक आत्मा भगवान है, हर एक शरीर में आत्मा है। अभिमन्यु का मरण हुआ, कृष्ण भगवान को दुख नहीं। दुर्योधन का मरण हुआ, कृष्ण भगवान को खुशी नहीं। खुशी नहीं, अरे चले गए जाने दो, ऐसा नहीं। क्यों? कृष्ण भगवान को मालूम है अभिमन्यु का आत्मा भगवान है, दुर्योधन का आत्मा भगवान है। दोनों का मरण नहीं हुआ, दोनों स्वर्ग में है, खुशी से जीवन कर रहे हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, मेरा टाइम हो गया, सीरियल बंद हो गया। ये सीरियल भी कहीं भी कंटिन्यू होगा। अभी बहुत जन्म है, हमना बहुत टाइम है। हमना जन्म है नहीं। पिरामिड मास्टर, हर एक पिरामिड मास्टर का आखिरी जन्म है। ये एक कॉन्सेप्ट ये सुना के मैं बंद करूंगा। अरिहंत, बोधिसत्व, बुद्ध। अरिहंत का मतलब ध्यान करने वाला, हजारों साल, 100 साल। एक मास्टर था आंध्र प्रदेश में, बाल योगी। वो 45 इयर्स नॉन स्टॉप ध्यान किया, छोटा बच्चा से। उनको कहते हैं अरिहंत। अरिषट वर्गों को खत्म का अंत करने वाला अरिहंत। काम, क्रोध, लोभ, मद, माश्चर्य खत्म करने वाला अरिहंत है। अरिहंत कौन था? वो बाल योगी, दुनिया छोड़ के चले गया। उनको आखिरी जन्म नहीं है। क्यों? किसी को ध्यान नहीं सिखाया। खाने वाला नहीं, सबको खिलाना है, वो खिलाए नहीं। ध्यान नहीं सिखाया, फिर जन्म लेना है, बोधिसत्व का जन्म लेना। बोधिसत्व कौन है? रमण महर्षि है। एक आश्रम आपके अंदर, आप चले जाओ, आपके बारे में आप मालूम हो, आप भगवान है, ध्यान सिखाए। रमण महर्षि का जन्म हो गया, चले गया, आखिरी जन्म नहीं हुआ, फिर पहुंचना है। कौन? क्या करना है? गांव गांव, गली गली, घर घर घूम घूम के ध्यान सिखाने वाला मैत्रेय बुद्ध का जन्म आखिरी जन्म है। वो कौन है? हम सब है। आखिरी जन्म का काम करने के लिए हमें सब मिल गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दर्शकों, ज्ञानधारा की इस कड़ी में आपने सुना पिरामिड मास्टर प्रेमनाथ गुप्ता जी को, जिन्होंने आनापानसती ध्यान और सेठ विज्ञान के मिलने से बने स्पिरिचुअल सोसाइटीज के बारे में बताया, और सेवा भाव और क्षमा भाव से कैसे परमात्मा बनने की राह तक पहुंचा जा सकता है, इसके बारे में भी बताया। आशा करती हूँ कि आप भी अपने अंदर सेवा और क्षमा के भाव को उत्पन्न करेंगे और इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारेंगे। इसी भावना के साथ लेती हूँ आपसे आज्ञा। आपसे फिर होगी मुलाकात ज्ञानधारा के अगले एपिसोड में एक और पिरामिड मास्टर के साथ।
लेकिन तब तक के लिए आप कहीं मत जाइए, आप देखते रहिए पीएमसी हिंदी चैनल। नमस्कार।